जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 44। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर पर पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग अंजू आंटी का सुनते हैं, जो उन्होंने देहरादून से शेयर किया है। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा हुआ है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस चैनल पे शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को बीच में नहीं छोड़कर जाइएगा संगत जी। सत्संग में गुरु जी की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स होती हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। सत्संग बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड है, तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की असीम कृपा से ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। आप सभी को जैसे कि पता ही होगा कि अभी मैंने गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने घर दिलाया है अपनी बेटी को। तो मैंने इसमें एक छोटा सा सत्संग करवाया था गुरु जी का। ज़्यादा लोग तो नहीं थे, हम सिर्फ 4 ही थे और उसी में हमने खूब अच्छे से सत्संग किया। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ये सब बना के गुरु जी को बुलाया। अपनी उन्हीं का घर है, तो उन्हीं के घर में ही वेलकम उस दिन हुआ उनका। तो जब जैसे ही वेलकम बैंड बजा, उसके बाद हम लोग सब बैठे। तो जब मैंने आंखें बंद करी गुरु जी के स्वरूप के सामने, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि बस वो सामने बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि बता तुझे और क्या क्या दिक्कत है, तुझे क्या क्या परेशानी है। तो मेरी लाइफ में जितनी भी परेशानियां, जितने भी हर्डल्स, जितने भी स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, वो सब मुझे याद आए और मैं बहुत रोई, मेरे आंसू ही नहीं थम रहे थे। फिर ऐसा लगा कि बस गुरुजी सामने बैठे हैं साक्षात। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई हुई थी, एरा आंटी। उन्होंने ही सारी सेवा करी, उनसे गुरुजी ने सारी सेवा करवाई। तो मैं तो गुरुजी के सामने ही बैठी थी, स्वरूप के सामने ही बैठी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो चाय प्रसाद गुरुजी को चढ़ाया था, उसमें ओम का स्वरूप उन्हें दिखा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, आप अपनी संगत को ये बताने के लिए कि आप उनके संग हमेशा हो, अंग संग हमेशा हो उनके। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की कृपा रही तो आगे भी बहुत सारे सत्संग और शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आप लोगों का भी थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा है, दिल्ली से शेयर किया उन्होंने सत्संग को लिख करके शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं और जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। अगर मेरे से सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी गुरुपा की नादान बेटी हूँ। ये मेरा कल का सत्संग है। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आई एम हार्ट पेशेंट। टेंशन में आ गई थी, बहुत सारा दिन रोती रही। चेस्ट में इतना पेन था कि किसी को बताना नहीं चाहती थी, किसी को बताया नहीं।
शाम तक ऐसे ही रूम में लेटी रही। गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे ले जाओ अपने पास, और बस थोड़ी देर में पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं पहुंच गई। कुछ घंटे कोई होश नहीं आया। अचानक इवनिंग में गुरुपा ने मेरी मम्मी को दिखाया। वो उनके घुटनों के पास बैठी हुई हैं और मैंने अपनी मॉम को देखा। फिर पता नहीं क्या हुआ, गुरुपा मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बस इतना भरोसा है तुझे मुझ पर, तेरी बाह पकड़ी है, हम हिम्मत हारने के लिए नहीं, तुझे न्यू लाइफ देनी है, तू मेरी अनमोल बच्ची है, हिम्मत कैसे हार सकती है तू। तुझे तेरी आंटी जी की याद आ रही थी, परेशान थी, देख देख तेरी आंटी जी परेशान हैं क्योंकि तू दुखी है। खुश खुश रहा कर, तेरा पियो बैठा है संभालने के लिए, तेरे मारे कर्म एने से उन्हें नो सुधारने च टाइम लग गया, चिंता ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। अगर कुछ लिखने में संगत जी। गुरुपा मेरे पास आए, मुझे उठाया और बोले, उठ जा, मेरे चा पीनू दिल कर रहा है संगत जी। मैंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली, वहाँ गुलाब की इतनी फ्रेगरेंस थी। गुरुपा जिस चोले में मुझे लेकर गए थे उसी चोले में उन्होंने मेरे रूम में जो स्वरूप है नज़र आए, जबकि गुरुपा जिस चोले में स्वरूप में यहाँ विराजमान है उसमें नहीं थे। संगत जी, आज मुझे गुरुपा ने 3 बजे से जगाया हुआ है, अभी भी मैं उनके पास बैठी हुई हूँ। उन्होंने मुझे कहा, शुक्राना सत्संग कर, जो कल हुआ। संगत जी, मुझे कुछ याद नहीं था, अभी अभी गुरुपा लिखवा रहे हैं, मैं लिख रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत लिखना हो। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या लिख रही हूँ। संगत जी, कल कुछ भी हो सकता था, पर मेरे गुरुपा ने मुझे लाइफ बख्शी। अब ये देखिए, मेरे घर में कोई नहीं था। मैं चाह रही थी कि मैं मम्मी आंटी जी के पास जाऊं और गुरुपा ने मिलवा दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, कोई डॉक्टर नहीं आया मेरे घर, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, मेरे गुरुपा नहीं सब थे, सब है, हमेशा रहेंगे। बहुत रोई, आज भी गुरुपा को शुक्राना कर कर के रो रही हूँ। गुरुपा, मैं इतनी बड़ी पापिन हूँ, फिर भी आपने ज़िंदगी बख्श दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, लव यू सो मच। भूल चूक के लिए माफ़ करना परमेश्वर। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने तीसरा या चौथा शुक्राना सत्संग शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं। ना जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्न को उत्तर दिलाना चाह रहे हो, तो सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए संगत जी। सत्संग को शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी, मुझसे शुक्राना करने में गलती भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरी बेटी 3-4 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मेरी बेटी आईएफएस बन गई। जी, जब मेरी बेटी का इंटरव्यू था, जिस दिन में हम इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो रास्ते में गुरुजी गाड़ी दिखी हमें जाते समय, और आते समय भी गुरुजी की गाड़ी हमें आगे चलती नज़र आ रही थी, और जो गुरुजी ने उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी। मेरी बेटी ने दिखाया, जब इंटरव्यू देकर बाहर आई तो दिखाया कि मम्मा
वहाँ पे इंटरव्यू नंबर 7 नंबर दिया है। तो मैंने कहा बेटा ये तो 7 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और उसका रिजल्ट आने से पहले गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे मेरे पास, कुड़िए तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर रौनक लगने वाली है, तेरे घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। और गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। गुरुजी से मेरी यही वो है प्रार्थना है, ये मेरे मालिक अपनी रहमत कीजिए, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को। उनकी ब्लेसिंग्स गुरुजी की और उनका साथ हमेशा बना रहे, हर पल उनका साथ रहे। एक माँ की गुरुजी के चरणों में अरदास है। मेरा बेटा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैं चाहती हूँ सारी संगत मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करे, गुरुजी से अरदास करे। गुरुजी मुझसे कोई शुक्राना करने में, और गुरुजी के लगातार सॉरी संगत जी, गुरुजी के लगातार मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे शुक्राना करने में देरी हुई, गुरुजी इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा छोटा सत्संग है, आप गुरुजी प्लीज़ स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ए मेरे मालिक ढेर सारी अपनी रहमत कीजिए, अपनी मेहर कीजिए। एक माँ के चरणों में अरदास है, स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एंड गुरुजी का अनंतम 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 लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुजी ने जो अब तक हम सबके लिए किया, इतनी बड़ी खुशखबरी दी। और जो अभी तक नहीं किया, जो नहीं हुआ, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी आप ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए और हमेशा उनकी, मेरे अंकल मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहे। और सारी संगत से प्रार्थना है कि आप सब भी ढेर सारा आशीर्वाद दें मेरे बच्चों को। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है, वो दिल्ली से ही शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुके हैं। सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये ना मेरे हस्बैंड की ना रिलेशन में, यानी उनके मौसा जी, दूर के मौसा जी हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा ना बीमार हो रखे थे। तो वो ना वेंटिलेटर पे थे। तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे वो बीमार हैं। तो यानी हॉस्पिटल का तो हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे सुना तो मन में ऐसा लगा कि नहीं, ठीक होने चाहिए उन्हें। यानी वेंटिलेटर पे जाता है तो बंदा मुश्किल ही बच पाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ठीक भी होगा या नहीं होगा। तो संगत जी, मेरे मन में ना अंदर से भाव आ रहे थे कि गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें दो तो वो ना ठीक हो जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना एक स्वरूप ले जाओ या जल प्रसाद ले जाओ और उनको दे दो, जैसे भी करेंगे वो थोड़ा पिलाएंगे। तो संगत जी, अभी इन्हें तो हॉस्पिटल का भी नहीं पता था। किसी से पूछा भी तो बोलने लगे वेंटिलेटर पे आईसीयू में होते हैं तो कोई जाने भी नहीं देता, और पता नहीं जल पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। तो फिर भी
कुछ ऐसी बातें सुनी थी कि उन बच्चों के मम्मी पापा यानी मम्मी भी नहीं है, वो अकेले ही हैं संभालने वाले घर में। और तो फिर वो भी ऐसे वेंटिलेटर पे, तो मन थोड़ा उदास सा हो रखा था। मैंने कहा नहीं, ठीक होने चाहिए ना, अपने बच्चों के साथ होने चाहिए। तो बस मन में लगता था कि शायद गुरुजी तो ठीक कर ही देंगे अगर उन्हें जल प्रसाद मिल जाए। लेकिन संगत जी, बस मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी से मन में बोलती थी, गुरुजी ठीक कर दो उन्हें, अपने घर चले जाएं, अच्छा रहेगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। यानी मैं तो अरदास ही करती थी मन में कि गुरुजी ठीक कर दो, वो अपने घर आ जाएं। तो संगत जी, मार्च की बात है, मार्च में थे ना वो हॉस्पिटल में ऐसे। तो उसके बाद ना संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है ये अभी का। तो अभी ना मेरी यानी मेरी रिलेशन में, मायके वालों में, मेरे ना ताऊ जी के बड़े जवाई यानी मेरे बड़े जीजा ना, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई ऐसे ना। तो ये देखो कि उनको पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी। थोड़े दिन पहले ही हम मिले थे, अभी ना 25 अप्रैल को। तो फिर ना हम उस मिले थे, तो ठीक ठाक थे, बात कर रहे थे अच्छे से। लेकिन फिर ना उनकी 2-4 दिन बाद सुना 27-28 तारीख में कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब वो देखो बहुत दूर रहते हैं मवाने में ना, लेकिन वो हमारी तरफ ही हॉस्पिटल में आ गए, एकदम से एडमिट हो गए। कैलाशी हॉस्पिटल है, तो वो ना यानी बस गैस बनी थी पेट में, उनके पेट में थोड़ी दिक्कत थी और फिर वो यानी एडमिट हो गए यहाँ पे। तो एडमिट हुए तो ये देखो कि वो भी वेंटिलेटर पे चले गए। अब वेंटिलेटर पर गए तो भाई एकदम से हमें पता चला, तो हम घबरा गए, वो पता नहीं कैसे कैसे हो गया। अब एक दिन हम मिलने गए तो आईसीयू में थे, तो हम नहीं मिल पाए उनसे। फिर ना बस ऐसे ही मैंने कहा ठीक हो जाएं, गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ठीक हो जाएं। देखो बच्चे तो खैर उनके बड़े हो रखे हैं, सबकी शादी हो रखी है, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एक भी साथ छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता है ना, जीवन ख़राब ही लगता है एक इंसान के बिना। तो बस गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ देख लो, कुछ करो, है ना। तो फिर ना वो आईसीयू में से तो बाहर आ गए हैं। तो आईसीयू में से बाहर आए तो उनका ना माइंड डिस्टर्ब हो गया संगत जी। अब उनका माइंड डिस्टर्ब हुआ तो हम मिलने गए उनसे, तो भाई वो तो घबरा रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे, मेरे को बाहर निकाल दो, यहाँ से ले जाओ, और ये तो मेरे को मार देंगे, मेरी इतनी बीमारी थोड़ी थी जितनी इन्होंने कर रखी है, ये मेरे को जान नहीं देने के, पुलिस को बुला लो, यानी कुछ भी वर्ड बोल रहे थे वो ऐसी। उनको ना देख देख के रोना आ रहा था संगत जी बहुत ज़्यादा ना, कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। और कह रहे ये मेरे को मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, तुम मुझे जल्दी से निकाल लो, अगर तुमने मुझे शाम तक 5 बजे तक नहीं निकाला तो ये कल को मैं मिलने का नहीं हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहे थे संगत जी वो। तो ना मैं घबरा गई ना, मेरा मन बहुत उदास हुआ है। तो मैंने, मेरे हस्बैंड भी थे और मैं भी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ना जल प्रसाद ला के दूँगा गुरुजी का ना, तो ठीक हो जाएंगे। अब मन तो उदास हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड दोबारा गए शाम के टाइम, और उनके एक छोटा सा स्वरूप था गुरुजी का वो, और एक जल प्रसाद की बोतल हम लेके गए उनके पास, और उनसे बोला कि ना इनको थोड़ा थोड़ा पिलाना। सो भी नहीं रहते संगत जी वो ना, कि सो जाए, थोड़ा सा माइंड से हो जाए, तो सो भी नहीं रहते। तो फिर ना वो जल प्रसाद दिया उनको, जैसे बता के आए, उनके तकी के नीचे पीछे वो रखा गुरुजी का स्वरूप, तो वो ना सो गए संगत जी। अब वो सो गए तो फिर ना अगले दिन तो हम नहीं गए, उससे अगले दिन, लेकिन फिर हमने फ़ोन पे बात करी तो सब ने बताया कि ना वो ठीक है, अब ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी ने ये चमत्कार किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे गुरुजी की बड़ाइयाँ जब होती है तो मैं तो बस भाग भाग हो जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। और संगत जी, जब मैं उनसे मिलने गई तो फिर हम उनसे हंसने लगे कि
अब मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अब तो नहीं मार रहे आपको ये, अब तो आप नहीं घबराए। तो फिर ना अच्छे से बात कर रहे थे, कह रहे नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं, यानी भूल भी गए, उन्हें इतना याद भी नहीं किया हाँ उन्होंने कुछ बोला या नहीं बोला, दवाई के नशे में था या जो भी था। फिर वो रिलैक्स होकर अच्छे से बात कर रहे थे। फिर उनकी छुट्टी होगी और वो घर चले गए। तो मेरे गुरुजी का ये ब्लेसिंग जो मेरे गुरुजी ने उन्हें दी, तो उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। और एक सत्संग हो रहा है संगत जी, एक ना मेरी हमारी जो सासू मम्मी है ना, तो उनकी ना फ्रेंड है, तो उनके पेट में ना पाइप वाइप पता नहीं कैसा पहला ऑपरेशन हो रखा है, तो उसमें ना पत्थरी फंसी हुई है उनके। अब वो एजिड है बेचारी ना, तो वो ऑपरेशन से डरती है बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना। तो वही बस हमें तो अपने गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता, जहाँ कोई नहीं होता तो वहाँ गुरुजी होते हैं। तो बस ना मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने भाव डाला कि जल प्रसाद दो थे। मैंने एक सत्संग सुना था, एक आंटी ने सुनाया था कि उनके बेटे के ना पथरी अटक गई थी पेशाब के रास्ते में, पता नहीं कहाँ पे। तो फिर उन्होंने गुरुजी से अरदास की और जल प्रसाद पिया तो वो निकल गई थी। तो मेरे मन में भाव आया, मैंने कहा चलो उन आंटी को ना एक जल प्रसाद की बोतल देते हैं, तो गुरुजी शायद सब ठीक कर देंगे। अब शायद क्या, देखो हमें तो विश्वास है लेकिन दूसरे को देते हैं। वैसे उन्होंने भी विश्वास दिखाया और वो आंटी पीती थी सुबह शाम, मैंने बोला था उन्हें, तो वो चम्मच से लेके पीती थी खाली पेट ही। लेकिन फिर भी संगत जी आज ना आज 13 तारीख में ना आज वो ऑपरेशन के लिए गई हैं। अब पता नहीं, मेरे को तो इतना विश्वास था कि मेरे गुरुजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा कि बिना ऑपरेशन के ही वो ठीक हो जाएंगी। अब देखो, और तो गुरुजी की रजा विच राजी रहना ही सिखाया है गुरुजी ने, तो क्या पता क्या था क्यों था। अब वो ऑपरेशन के लिए गई हैं, अब जब आएंगी तो पता चलेगा, है ना। तो बस ये मेरी अरदास थी गुरुजी से। चल कोई बात नहीं, अभी तो वैसे उन्होंने कुछ बताया नहीं ऐसा कुछ। अब मैं तो बस मेरे मन में तो ये था कि हाँ वो ना कोई रिपोर्ट वगैरह कराए तो डॉक्टर बोल दे कि नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आंटी बेचारी ना बहुत ही सुखी सी हैं, बहुत पतली सी, और डरती भी है कि नहीं मैं नहीं करवाऊँगी ऑपरेशन। तो मुझे भी लगता था कि ना हो तो अच्छा है, पर आज ना वो गई हैं ऑपरेशन के लिए बोल के। अब देखो मम्मी की फ्रेंड है, जब कभी आएगी या जो होएगी बताएगी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। पर मेरे महाराज जी का शुक्राना जो उन्हें जल प्रसाद दिलवाया। अब कुछ तो कारण होगा जो गुरुजी ने उन्हें जल प्रसाद दिलवाया और उन्हें पिलवाया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। संगत जी, जब हमारे गुरुजी यानी हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी, तो हमें तो बस ये लगता है कि हाँ बस गुरुजी से बोल दो और सबको गुरुजी के बारे में बताओ, है ना। अब वो माने नहीं माने लेकिन हम तो मानते हैं, तो बस यही बोलते हैं कि गुरुजी है ना। तो बस गुरुजी यही अरदास है, सर्वदा भला करना गुरु का, अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाना, अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरु का, मेहर करना अपने बच्चों पर, अपने गुरु परिवार पर, अपनी गुरु संगत पर। गुरुजी सबका हाथ थामे रखना। और संगत जी, मैंने ना कभी भी ना अकेले बैठ के सत्संग नहीं किया। मैं सोचती हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अब मेरे को पता ही नहीं चलता है कि कैसे करना है। मैंने 1-2 सत्संग देखे भी हैं, गई भी हूँ, लेकिन मैं घबरा जाती हूँ, सोचती रहती हूँ कि करूँगी लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं कई दिन से सुन रही थी सत्संग ना किसी आंटी के कि मैंने अकेले ने सत्संग करा। तो आज मेरे मन में भी सुबह से भाव हो रहा था कि मैं भी सत्संग करूँगी। अब मैंने कहा जैसे भी गुरुजी आप करवाओगे, जिस भी टाइम आप करवाओगे, लेकिन आज मैं 1 घंटे का सत्संग रखूँगी, है ना। गुरुजी से बोला मैंने, गुरुजी आप करवा देना, देख लेना। तो संगत जी, बस 2:45 बजे करीब ना मेरा सारा काम ख़त्म हुआ। फिर मैंने जल्दी से कड़ा प्रसाद बनाया
और चाय प्रसाद। और मेरी बड़ी बड़ी बहन की बेटी है, वो भी आ गई कि मम्मी मैं भी बैठूँगी सत्संग में। तो मैंने कहा अच्छा है, चलो भाई। और मेरा बेटा भी, दोनों बेटे यानी चारों बच्चे मेरे और मैं, हमने बैठ के सत्संग किया 1 घंटे का। थोड़ा बच्चे हैं तो थोड़ा बोल रहे थे, थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हो गया। जैसे आज पहली बार मैंने लेके यानी बैठी हूँ, बस कुछ तैयारी नहीं, बस कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी का, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और बस गुरु जी के सामने दीपक जला के बैठे, है ना। और फिर चाय प्रसाद और जल प्रसाद बच्चों में और हमने खाया, और समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद बनवाया बस नहीं, और जल प्रसाद रखा बस। और ऐसे मैंने 1 घंटे का सत्संग किया, बच्चों ने भी खाया प्रसाद। अब बस गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी कोई परसेंट दे देना, कुछ भाव यानी बच्चों में या कुछ हो जाए। ऐसा तो खैर मुझे नहीं दिखा, लेकिन फिर भी मेरा मन ना बहुत अच्छा फील करा, है ना, पॉजिटिविटी सी आई है घर में। तो लख लख शुक्राना गुरु जी सत्संग कराने का, अनंतम शुक्राना। मेरे सारे बच्चे बैठे, जैसे भी बैठे, लेकिन सारे बच्चे गुरु जी के सामने बैठे और सत्संग किया। तो गुरु जी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। गुरु जी अपने बच्चों के अंग संग रहना, सद्बुद्धि और ज्ञान देना, गुरुपा मेहर करना गुरु जी। बस तेरे चरणों में जुड़े, तेरे सिमरन में लगे सारे बच्चे, मेरा परिवार, गुरुपा मेहर करना। जो मेरे यानी मेरी जेठानी है, बड़ी बहन जो है, तो जो उनकी बेटी है ना, वो गुरु जी को मानती है, यानी वो भाव रखती है गुरु जी के लिए। लेकिन जो उसके पापा है और मम्मी है, वो थोड़ा नहीं मानते। वो बस ये कहते हैं अपने कर्म करो, यानी भगवान है तो है, लेकिन कर्म सबसे बड़े हैं। जब तक हम करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ से, थोड़ा ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा भी गुरु जी से जुड़े हैं, है ना, गुरु जी के दरबार में जाएं, वो भी ऐसे पूजा करें। तो देखो जब गुरु जी की मर्जी होगी तो गुरु जी उन्हें भी जोड़ लेंगे, मुझे विश्वास है गुरु जी पे। मैं कहते हैं ना कि जब एक सदस्य गुरु जी से जुड़ जाता है तो गुरु जी सबको जोड़ लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा परिवार, मेरी फैमिली पूरी एक दिन इकट्ठे होके गुरु जी का अच्छा सा गुरु जी सत्संग करवाएंगे, है ना। मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस अपने ध्यान में और अपने सिमरन में लगाए रखना गुरु जी। और ये छोटी मोटी जो दुख क्लेश तकलीफ़ें है गुरु जी, प्लीज़ आती है चली जाती है, लेकिन प्लीज़ गुरु जी मेहर करना, मेहर करना। वैसा छोटी मोटी बेशक आए जाए, लेकिन प्लीज़ घर में क्लेश दुख जो है उसको थोड़ा दूर ही रखना गुरु जी। मेहर करना सब में, यानी प्रेम भाव का ब्लेसिंग देना गुरु जी। सब प्रेम भाव से रहे, मिलजुल के रहें गुरुपा। मेहर करना मेरे गुरुपा। अब तेरे बच्चे एक दिन अपने बच्चों से एक सत्संग, यानी मेरा बहुत मन है कि एक ना अच्छा सा सत्संग हो गुरु जी का, पूरी संगत को बुलाए, जिसे पता है, जिसे नई संगत को भी, जैसे गुरु जी कहते थे कि नई संगत को बुलाओ, ब्लेस कर, उन्हें ब्लेस करते थे गुरु जी। तो मेरा भी मन करता है कि मैं गुरु जी का ना एक अच्छा सा सत्संग करवाऊँ। मैं क्या करवाऊँ, जब गुरु जी करवाएंगे तो, जैसे कि बाहर से गुरु जी को लेके आए ढोल वोल बजवा के, फूलों की वर्षा के साथ में ना, तो मेरा मन करता है कि ऐसे आए और पूरी संगत आए और बहुत अच्छा सा सत्संग होए, सब जल प्रसाद यानी सबको खिलाएं, सारे गुरु जी के लंगर प्रसाद कराएं। बस गुरु जी की इच्छा होगी तो करवाएंगे गुरु जी। जब गुरु जी का मन होगा अपने बच्चे के घर आने का तो आएंगे गुरु जी। गुरु जी का सौंपा हुआ है कि गुरु जी करवाओ, जब गुरु जी करवाएंगे। पर मेरी इच्छा बहुत है ये सब कराने की। अब जब गुरु जी की इच्छा होगी अपने बच्चों के घर आने की, सत्संग करवाने की, वो तब करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे घर में शहद वर्षा करवाऊँगा, शहद वर्षा करूँगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।
बस गुरुजी अपने बच्चों का हाथ थामे रखना, अपने सिमरन में, अपने भाव यानी सिमरन में अपने चरणों में लगाए रखना अपने बच्चों को गुरुपा। अपने बच्चों के सर पर अपना हाथ रखना मेरे मालिक। बस तेरे चरणों से जुड़े रहें गुरुजी, तेरा सिमरन, तेरा गुणगान करते रहे मेरे मालिक। बस तेरे नाम के आगे और कुछ ना भाई। तेरे इस बच्चे के परिवार को जो आपने दिया है, जो आपने बख्शा है गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, यह सत्संग कराने का शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।